नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लोग कहते हैं अगर घर में एक खर्चीली बहू आ जाए तो पूरे घर का बजट ही हिल जाता है, क्योंकि ये हमारा मानना है कि औरतें ही पैसे जोड़ सकती हैं। जब वो 1 रुपए को जोड़कर 1000 बना सकती हैं, तो जब वो खर्च करने पर आएंगी तो कितना खर्च करेंगी ये तो भगवान ही जाने। जहाँ एक तरफ गोमती पैसों के मामले में या किसी भी चीज में कंजूस थी, तो उसकी बहुएं उतनी ही खर्चीली थी। यहाँ एक खर्चीली बहू घर में भारी पड़ जाती है। भगवान की दया से गोमती की रवीना, नंदिनी और तुलसी नाम की 3 बहुएं थी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन गोमती हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी वहाँ तीनों बहुएं उसके पास आकर कहती है, माँ जी चाय कैसी है? माँ जी मैं आपके पैर दबा दूं? माँ जी मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? बहुओं, हो गया तुम तीनों का, या अब मैं कुछ बोलूं? जी माँ जी। माँ जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? मैं तो आपकी सेवा करने के लिए ही बोल रही थी। ठीक है आप ही बोल लीजिए। जी माँ जी आप ही बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। पहले ये बताओ, तुम तीनों ये त्रिमूर्ति बनकर सुबह सुबह मेरे सर पर खड़े होकर मस्का मार रही हो। रोज तो ऐसे चाय पूछने या पैर दबाने या प्रसाद देने नहीं आती हो, इसलिए सीधे सीधे बात पर आओ। क्या करे माँ जी, आपसे पैसे निकलवाने के लिए, आपसे कोई पैसे वाला काम करवाने के लिए आपको मस्का तो मारना ही पड़ता है ना। माँ जी वो आपने कहा था ना कि हम तीनों के पास जो भी सामान खत्म हो गया है हम आपको उसकी सूची बना कर दे दे, आप वो सब ले आएंगी। अरे वाह, लिस्ट बना भी ली तुम सबने, क्या बात है। अगर वैसे कोई और काम बोलो तो तुम सबकी याददाश्त चली जाती है, लेकिन अपने सामान की लिस्ट बनाना तुम सबको अच्छी तरह से याद होता है। तुम अपनी खर्चीली आदतों से कहाँ बाज आओगी? अरे आपकी कंजूसी कहाँ लेकर जाएगी? माँ जी आपने ही तो बोला था, अब आप हमें ताने मार रही हैं। हाँ माँ जी ये बात तो गलत है आपकी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ लेकर आओ लिस्ट, मैं बाहर ही जा रही हूँ, ले आऊंगी सारा सामान। इतना कहकर गोमती अपनी बहुओं से उनके सामान की लिस्ट लेकर मार्केट चली जाती है, जिसके बाद सभी बहुएं अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद जब गोमती सामान लेकर मार्केट से आती है और अपनी बहुओं को आवाज देती है, तो उसकी आवाज सुन के तीनों बहुएं आकर उसके पास खड़ी हो जाती है। तभी गोमती कहती है, रवीना बहू ये लो सामान, और सभी को उनका सामान दे देना, और कम से कम 3 महीने तक अब अपने खर्चों का नाम मत लेना। अब सिर्फ घर के सामान को छोड़कर तुम तीनों का कोई और सामान नहीं आएगा। माँ जी 3 महीने आप पहले ही बता देती तो मैं थोड़ा और बढ़ाकर लिख देती। बहू एक काम कर, तू जाकर दुकान पर ही बैठ जा, उसके बाद जितना मर्जी खरीदती रहियो सामान। माँ जी ये आपने बिल्कुल सही कहा। तू कौन सा कम है, तेरा भी सामान कुछ कम नहीं था, इसलिए अपनी बत्तीसी अंदर करो। तुम लोग जब से आई हो मेरा बेवजह खर्चा बढ़ गया है। बताओ, यहाँ जिन लड़कों की शादियाँ मेरे बेटों के बाद हुई हैं, उनके भी बच्चे हो गए, और यहाँ 3-3 बहुएं होने के बाद भी मुझे दादी बनने का सुख नहीं मिला। माँ जी आपको दादी बनना है, लेकिन तब तो आपका और खर्चा हो जाएगा। मुझसे जुबान मत लड़ाओ, जाकर अपना अपना काम करो, समझी? अपनी सास की बात सुन के उसकी तीनों बहुएं वहाँ से चली जाती है और किचन में खाना बनाने लग जाती है। कुछ समय बाद उसका बड़ा बेटा ऑफिस से घर आता है और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं और फिर अपने कमरों में आराम के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक रोज गोमती अपने घर के हॉल में बैठी अपनी पैसे जोड़ रही होती है। कुछ समय बाद जब बहुत देर तक उसे अपनी बहुओं की आवाज नहीं आती, तो वो उन्हें देखने किचन में जाती है और देखती है कि उसकी तीनों बहुएं जमीन पर बेहोश पड़ी हैं। उन्हें ऐसे हाल में देखकर वो जल्दी से अपने बड़े बेटे अजय को कॉल करके सब बताती है और कुछ देर बाद उसका बेटा अजय डॉक्टर को लेकर घर आता है और चेकअप के बाद डॉक्टर बोलता है, मुबारक हो गोमती जी, आपकी तीनों ही बहुएं माँ बनने वाली है। आपके घर में एक साथ 3-3 खुशियाँ आ रही है, बड़ी ही किस्मत वाली हो आप सच बोल रही हैं डॉक्टर? जी मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। माँ सुना आपने, ये कितनी खुशी की बात है। आपको क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो गई? आप खुश नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन एक साथ ही तीनों
थोड़ा थोड़ा गैप लेकर करती तो कम से कम एक साथ ज्यादा पैसा खर्च थोड़ी होता। क्या माँ, आपको अभी भी पैसों की ही पड़ी है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी एक नहीं बल्कि 3 गर्भवती बहुओं की सास बन गई हो आप। यही तो सोच रही हूँ बेटा। एक तो ये तीनों वैसे ही बहुत खर्चीली थी और अब तो इनकी डिमांडें और रुकेंगी ही नहीं। सही कहा बेटा, मैं सच में बहुत खुश हूँ। चलिए डॉक्टर, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद उन तीनों को होश आता है और गोमती उन्हें गर्भवती होने वाली बात बताती है। तुम तीनों क्या मेरे बोलने का इंतजार कर रही थी कि मेरे बोलते ही एक साथ गर्भवती हो जाओ? माँ जी, अब ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है हम एक साथ गर्भवती हो जाए। वो तो भगवान की माया है कि हमें ये खुशियाँ भी साथ मिल रही है। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। माँ जी, आप हमारी गर्भवती होने की खबर सुनकर खुश नहीं हैं क्या? नहीं बहुओं, मैं तुम्हारी गर्भवती होने की खबर से बहुत खुश हूँ। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि मैं जितना खर्चों से दूर भागती हूँ उतना ही खर्चे मेरे करीब आ जाते हैं। दुनिया में मैं पहली सास हूँ जिसकी एक साथ 3 बहुएं गर्भवती हैं। ये नसीब भी सबका नहीं होता। गोमती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद उसकी तीनों बहुएं आपस में बातें करते हुए एक दूसरी से कहती हैं। तुम लोगों को क्या लगता है हमारी सास इतनी कंजूस है? वो हमारे गर्भवती होने के बाद भी हमारा अच्छे से ख्याल रख पाएंगी, वो भी बिना कंजूसी दिखाए? भाभी, ये बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। जब माँ जी हमारे इतने खर्चे गिनती हैं, हमारे एक एक पैसे का हिसाब रखती हैं, तो हमारे बच्चे के लिए क्या करेंगी ये? हाँ भाभी, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। ऊपर से हमारे पति भी अपनी सारी कमाई लाकर सासू माँ को देते हैं। ऐसे में हमारा और हमारे बच्चे के भविष्य का क्या होगा? चलो ये सब बाद में देखेंगे, अब चलकर काम समेट लेते हैं जो बिखरा हुआ है। हाँ भाभी, चलिए, हम तीनों ही करने वाली हैं, और कौन करेगा? भाभी, काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं है। करना तो पड़ेगा ही, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इतना कहकर सभी बाहर जाकर अपने घर के कामों को धीरे धीरे करना शुरू करती हैं। ऐसे ही समय बीतता है और गोमती अपनी तीनों गर्भवती बहुओं का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन जब भी उसकी बहुएं उससे पैसों के लिए कुछ बोलती तो वो हमेशा पीछे हट जाती। उनकी बहुओं को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो मन ही मन अपनी सास से बहुत नाराज रहने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन सभी बहुएं किचन में काम कर रही होती है और तभी गोमती की पड़ोसन चांदनी उसके घर आकर कहती है, क्या बात है गोमती, यहाँ एक गर्भवती बहू का सुख नहीं मिलता, तू तो 3 गर्भवती बहुओं की सास बन गई। तेरे तो पैर ही नहीं जमीन पे लग रहे होंगे। बात तो तू सही कह रही है, लेकिन उसके साथ मेरा खर्चा भी तो बढ़ गया। वो तो इसीलिए बोलती थी ज्यादा कंजूस मत बनाकर। अब देख इतना बड़ा खर्चा तेरे ऊपर आ गया। लेकिन मेरी वही कंजूसी तो काम आई। मैंने अपनी कंजूसी के चलते पहले ही अपने पोते पोतियों के लिए पैसा जमा कर लिया था। मुझे उनकी या उनके आने वाले भविष्य की कोई चिंता नहीं है। अब बस मेरी तीनों बहुएं ठीक रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तूने तो बड़ी दूर की सोच ली। चल ठीक है, चलती हूँ। किचन में काम कर रही गोमती की तीनों बहुएं अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है और अपनी सास के प्रति गलत सोच रखने के लिए तीनों उससे माफी मांगती है और अपने बेवजह के खर्चों पर रोक लगाने का वादा करती है। पुष्पा किचन में खाना बनाते हुए अपनी बहू खुशी को आवाज देती है और उससे बोलती है, बहू, सुधीर को फोन करके पूछ तो जरा कहाँ रह गया वो। खुशी फोन ना कर अपना फोन लेकर वहाँ से पुष्पा के पास चली जाती है और खाने की खुशबू सूंघकर अपनी सास से बोलती है, अरे वाह माँ जी, खुशबू तो बड़ी बेहतरीन आ रही है। क्या बना रही हो आज? पनीर, सुधीर का मनपसंद। अच्छा, तो आज अपने बेटे के पसंद की चीजें बनाई जा रही हैं और मेरे लिए? अरे तेरे पसंद का भी बना रही हूँ, आलू के पराठे। दोनों सास बहू खाना बनाते हुए बातें करने लगती हैं। तभी सुधीर बाहर से खाना लेकर आ जाता है और अपनी माँ को आवाज देते हुए कहता है, माँ, आज मैं देखो बाहर से खाना लाया हूँ। अरे नास बेटे, ये जो घर में खाना बना है ये क्या गली के कुत्ते खाएंगे? क्या माँ जी आप भी, जब हमने घर में ही कुत्ता पाल रखा है तो गली के कुत्ते को खाना खिलाने की क्या जरूरत है? सही बोल रही है मेरी बहू। और जब तू बाहर से खाना ला ही रहा था तो हम दोनों में से किसी एक को बता तो सकता था। माँ, मैंने आज ही सुबह आपकी लाडली बहू को बताया था। यकीन नहीं है तो खुद ही पूछ लो। बहू, तूने मुझे बताया क्यों नहीं?
मैं तो भूल ही गई थी, सॉरी। खुशी की इस हरकत के लिए पुष्पा उसे एक माँ की तरह डांटती है और खुशी भी एक बेटी की तरह उसकी सारी बातें मान लेती है। थोड़ी ही देर के बाद तीनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं कि तभी पुष्पा की बहन निधि का फोन आ जाता है। अपनी बहन से बात करने के बाद पुष्पा खाना खाते हुए खुशी और सुधीर से बोलती है, तेरी प्यारी मासी आ रही है कल, निधि मासी। क्या माँ, सच? निधि मासी, ये वही है ना जिनकी आपसे अक्सर बात होती है? हाँ, ये वही मासी है जिनके बारे में मैं तुम्हें बताता था। निधि के बारे में इतना सब कुछ सुनकर खुशी का भी उससे मिलने का मन करता है और अगले ही दिन निधि उनके घर आ जाती है। उसके घर आते ही खुशी उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लेती है। उसके ये संस्कार देखकर निधि बोलती है, हाय रामा, ये क्या हुआ? अरे पुष्पा, तेरी बहू तो बहुत ही ज्यादा संस्कारी है, पर मुझे माफ करना कि मैं तेरी बेटे की शादी में आ न सकी। तुझे तो पता है ना मेरी तबीयत का। अरे कोई बात नहीं। निधि खुशी को उसकी मुंह दिखाई में सोने की चैन देती है। कुछ ही देर के बाद निधि अपने कमरे में आराम करती है। तभी खुशी अपनी मासी सास के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है। ये सब देखकर निधि को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अगली सुबह निधि घर में सबसे पहले उठ जाती है और घर में जाकर पूजा करती है। पूजा की घंटियों की आवाज सुनकर सभी की आंखें खुल जाती हैं, पर खुशी अभी तक सो रही होती है। और कुछ ही देर के बाद हर बार की तरह खुशी अपने समय पर उठकर सीधा किचन में चली जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बना रही हो आज नाश्ते में? तेरी मासी के मनपसंद पोहे। दोनों सास बहू वहाँ पर बातें कर ही रही होती है कि इतने में निधि आ जाती है और खुशी को लोअर टी शर्ट में देखकर पुष्पा से बोलती है, हाय रामा, ये क्या हुआ? अरे सास यहाँ काम कर रही है और बहू खड़ी होके तमाशा देख रही है। अरे एक हमारी बहू है जो जुबान तक नहीं चलाती और ये महारानी अपनी सास से काम करवाए जा रही है। तो क्या हुआ दीदी, वैसे भी खाना मैं ही बनाती हूँ। हाय रामा, ये क्या हुआ? पुष्पा, तुम रोज खाना बनाती हो तो ये क्या करती है? मासी, वो बात ये है ना कि मुझे अभी माँ जितना अच्छा खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए मैं अभी सीख रही हूँ। निधि खुशी पर भड़कना शुरू कर देती है, पर पुष्पा बात को संभाल लेती है और निधि के वहाँ से जाने के बाद पुष्पा अपनी बहू से कहती है, बहू, तो अपनी मासी सास की बातों का बुरा मत मान। वो थोड़ी पुरानी सोच की है और उनके बेटे बहू भी अब उनके साथ नहीं रहते ना, तो उन्हें लगता है बहू को ज्यादा लाड प्यार करने से बहू सर पे चढ़ जाती है, बस इसीलिए। कोई बात नहीं माँ जी, मैं समझ सकती हूँ। दोनों सास बहू बातें करके एक दूसरे को गले लगा लेती हैं, पर निधि ये सब देख लेती है और उन दोनों सास बहू के बीच फूट डलवाने के बारे में सोचती है, जिसके लिए वो पुष्पा और खुशी के किचन से जाने के बाद निधि वहाँ जाकर खाने में नमक डाल देती है। जब खाना खाने के लिए सभी बैठते हैं तो तेज नमक की वजह से खुशी अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आज क्या आपने नमक की सब्जी बनाई है? हाय रामा, ये क्या हुआ? अरे बहू, तुझसे तो खुद का कुछ होता नहीं और अपनी सास को बोले जा रही है। देख ले पुष्पा, ये है तेरी बहू। बहू, मैं तेरी सास हूँ, इस घर की नौकरानी नहीं जो तुम मुझसे ऐसे बात करेगी। पुष्पा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद निधि उसके पास जाकर उससे कहती है, हाय रामा, ये क्या हुआ? देख ले पुष्पा, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि बहू बहू होती है, बेटी नहीं। पर तुझे भी तो मेरी एक भी नहीं सुननी थी। निधि पुष्पा को अकेला देखकर उसको खुशी के खिलाफ भड़काती है, पर खुशी यह सब देख लेती है और समझदारी के साथ अपनी सास के पास जाती है। उसको देखकर निधि अपना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद खुशी अपनी सास से कहती है, माँ जी माफ करना, पर मैंने ये सब मजाक में कह दिया था। मेरा आपको ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। पर ठेस तो लगी है ना बहू, अगर आज मेरी जगह तेरी माँ होती। माँ जी, मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ, बस इसीलिए बोल पाई। अगर सास मानती तो शायद कुछ न कहती। खुशी अपनी सास को गले लगा लेती है, जिसके बाद वो अपनी सास को हंसाने के लिए उससे कहती है, पुष्पा, आई हेट टीयर्स रे। खुशी का प्यार देखकर पुष्पा भी ज्यादा देर तक उससे नाराज नहीं रह पाती और अपनी सास को खुश करने के लिए खुशी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज आप बोलिए, आपको क्या खाना है?
आज आपकी खुशी आपके लिए खाना बनाएगी। योर ऑर्डर मैम। ये बोलकर खुशी जल्दी से अपने हाथों से नोटबुक और पेन लेकर आती है और अपनी सास का ऑर्डर लेने लगती है, जिसके बाद वो रसोई में जाकर YouTube की मदद से अपनी सास के लिए उनकी फेवरेट खीर बना लेती है। उन दोनों सास बहू का प्यार देखकर निधि अकेले में खुशी के पास आकर उसे भड़काने की कोशिश करती है, जिस पर खुशी उसे करारा जवाब देते हुए कहती है, मासी मुझे माफ करना, जो भी मैं आपको बोलने वाली हूँ शायद वो आपको बहुत बुरा लगे, लेकिन अगर आपने अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार किया होता ना, तो वो भी आपको अपनी माँ जितना ही सम्मान देती और प्यार देती। लेकिन नहीं, आपसे अपनी बहू तो संभली नहीं और दूसरों के घर बर्बाद कर रही हैं। खुशी की ऐसी बातें सुनकर निधि वहाँ से पुष्पा के पास चली जाती है और खुशी के बारे में नमक मिर्च लगाकर उसे सब बताती है, जिस पर पुष्पा निधि से बोलती है, दीदी मैं और मेरे बेटे बहू आपकी बहुत इज्जत करते हैं। प्लीज हमारी नजरों में आप अपनी इज्जत मत गिराइए, क्योंकि हम सब जानते हैं आपको। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगी आपको अपनी बहू अच्छी नहीं लगेगी। एक बार सास होने का अकड़ तो छोड़कर देखो, आपको खुद पता चल जाएगा आपकी बहू भी आपसे कितना प्यार करती है। तभी निधि की बहू कश्मीरा का फोन आ जाता है और वो डरते हुए अपनी सास से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, पर निधि उसको गुस्से में कुछ बोल नहीं जा रही थी। लेकिन तभी खुशी और पुष्पा उससे प्यार से बात करने के लिए निधि की तरफ इशारा करते हैं और पहली बार निधि अपनी बहू से प्यार से बात करती है। अपनी सास का ऐसा व्यवहार देखकर कश्मीरा भी उससे बहुत ही अच्छे से और प्यार से बात करती है और दोनों सास बहू पहली बार एक दूसरे से सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी की तरह अपने सुख दुख पूछती है। अपनी बहू से बात करने के बाद निधि और कश्मीरा में भी प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं। तभी निधि उनसे कहती है, हाय रामा, ये क्या हुआ? तेरी बहू तो सच में संस्कारी है और मेरी भी। आज तुम दोनों की वजह से मुझे समझ आ गया कि एक सास बहू में भी प्यार हो सकता है अगर वो दोनों एक दूसरे को समझते हो। और अब मुझे जाने की इजाजत दो, आज बहुत दिनों बाद दिल से मेरी बहू मेरे पास आ रही है। इतना सब बोलकर निधि अपना बैग पैक करके वहाँ से चली जाती है और दोनों सास बहू मिलकर खीर खाती हैं। पर बेस्वाद होने के बाद भी पुष्पा अपनी बहू की तारीफ ही करती है और दोनों सास बहू मिलकर खीर के खूब मजे लेती हैं। इस तरह वो लोग खुशी खुशी जिंदगी भर तक एक दूसरे के साथ रहती हैं। सुनीता अपनी बहू प्रीति को आवाज लगाते हुए उससे बोलती है, बहू अब तो तुझे इस घर के तौर तरीके भी पता चल गए हैं और इस घर को भी तूने बहुत अच्छे से संभाल लिया है। हाँ जी माँ जी। जी माँ जी बोलना हो गया तेरा? तो बहू अब जाकर संडास साफ कर ले, 2 दिन हो गए हैं संडास अभी तक साफ नहीं हुआ। जी माँ जी, अभी साफ कर देते हैं। प्रीति सीख वाला झाड़ू लेकर टॉयलेट साफ करने लगती है। तभी सुनीता उसके पास आ जाती है और उसको इस तरह टॉयलेट साफ करता हुआ देखकर उससे बोलती है, बहू टॉयलेट को इससे साफ करना होता है और वो रखा ब्रश, उठा और जाकर संडास को साफ कर। इससे पहले कभी हार्पिक से टॉयलेट साफ नहीं किया क्या? पर माँ जी, ये हार्पिक क्या होता है? हमारे गांव में तो ऐसे ही साफ करते थे। देखिए ना,